हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं विषय हिंदी का सेट वी का रियल 100% प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर हम पेपर देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा पूर्णांक 75 अंक का आपका पेपर आएगा। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? तो उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं, पहले नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो दूसरे का जो उत्तर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? तो कहाँ रहता है? हर प्राणी की श्वास में रहता है। यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न इस प्रकार से है कि वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? यहाँ पर शब्द कहते हैं। चौथे नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, कारक के कितने प्रकार होते हैं? तो जो कारक होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए हैं। तो किस में पहुंच गए हैं? गधे में पहुंच गए हैं। तो पहले नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है यहाँ पर, चरण सरोज पखारन लगा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, जूता खाली स्थान से हमेशा कीमती रहा है। तो यहाँ पर टोपी से हमेशा कीमती रहा है, टोपी इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, यथाशक्ति में जो है खाली स्थान समास है। तो कौन सा समास है इसमें? अविभाव समास है यहाँ पर। चौथा खाली स्थान, रसखान यहाँ पर खाली स्थान जन्म लेना चाहते हैं। तो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? यहाँ पर जो है ब्रज भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। इसके बाद पांचवा है और छठवा इस प्रकार से, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ इसका आंसर होगा। आज भी उन्हें खालिस्तान सम्मान से याद किया जाता है। तो आदर सम्मान से याद किया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की जो रचना है पीताम्बर, इससे आपको जो है इससे मिला देना है, पीताम्बर से। दूसरा है चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो यह जो होगा अनुप्रास अलंकार होगा, पहले नंबर से आपको मिला देना है अनुप्रास अलंकार से। तीसरा है डांडी। तो इसकी जो सही जोड़ी है आपको इस तिब्बत से मिला देना है, तिब्बत लिखा है चौथे नंबर पर। इसके बाद चौथे नंबर पर दिया है सालिम अली। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाचर कहते हैं, सालिम अली की आपको मिलाना है वर्ल्ड वाचर से। आदान की जो आपको सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पर इस प्रकार से, लास्ट वाले से मृदुला गर्ग। और जनसंपर्क विभाग, तो यहाँ पर आपको जो है जनसंपर्क विभाग कितने हैं? 3 हैं। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। आप चाहें तो इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में जो सही जोड़ियां दी गई हैं इस प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे। इनके सामने इनके आंसर लिखे गए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह आपके और अन्य सभी विषयों के पेपर में आपको हेल्प करवाई जाएगी। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा चढ़ा करके यहाँ पर बोलना। तो पहले का आंसर होगा बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलना। दूसरे का आंसर, सांवले सपनों की याद लेखक का क्या नाम है? तो इसका आंसर आपको स्वयं ही देखना है। तीसरा प्रश्न है, पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास होगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर में क्या लिखेंगे? द्विगु समास। चौथा है, कहानी के कितने तत्व माने जाते हैं? तो कहानी के जो हैं यहाँ पर 5 तत्व माने गए हैं, 5 इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, कैदियों के हाथों में क्या होता है? तो क्या होता है? हथकड़ी होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा। छठवा है, कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कौन सी है? कबीर प्रिय है या कबीर रसिक है? तो इस प्रकार से आप कोई भी एक रचना का नाम लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 के यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यहाँ पर पहले प्रश्न के आंसर हो जाएंगे, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार से। दूसरे प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे जो कि खाली स्थान पूछे गए हैं इस प्रकार से। इसके बाद सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है सत्य असत्य पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 सत्य असत्य लिखिए। पहला है प्रेमचंद के जूते फटे थे, तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। दूसरा है सूर्य का तत्सम शब्द चंद्रमा होता है, तो यह कथन आपका असत्य होगा। तीसरा है मेघ वन ठन के आए हैं, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। चौथा है मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। पांचवा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रौद्र होता है, तो यह कथन आपका असत्य होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ठीक है, यह कथन असत्य होगा। छठवा हीरा मोती गया की बैल थी, तो इस प्रकार से यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से पहला सत्य, दूसरा असत्य, सत्य असत्य असत्य और सत्य, इस प्रकार से। तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 6 से सभी प्रश्नों के सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम सभी प्रश्नों के एक साथ आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 6 भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, अथवा का क्वेश्चन है प्रकृति काव्य की विशेषता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है रसखान्य के काव्य की काव्यगत विशेषता लिखिए। अथवा का प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषता लिखिए। इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद हम इन सभी प्रश्नों के एक साथ आंसर देखेंगे। सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न 8 है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है कवि सुमित्रा नंदन पंत ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। इसके अथवा का है इस प्रकार से दिया गया है कि संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11 है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। अथवा का क्वेश्चन है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर और निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अमृत का, दिन का, सरस्वती का और चांदनी का। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है पंडित जसराम को रसराज क्यों कहा गया है। अथवा का क्वेश्चन है पेड़ पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार फायदेमंद हैं, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसके अथवा का क्वेश्चन है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। प्रश्न क्रमांक 17 है निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है नई कविता की 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है दिए गए मुहावरों का अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अथवा है दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए, इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 19 है रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए करुण रस की परिभाषा लिखिए। इसके बाद रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए आपको करुण रस की परिभाषा उदाहरण। अथवा का क्वेश्चन अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए रूपक अलंकार की परिभाषा। और प्रश्न क्रमांक 20 इस प्रकार से है निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इस प्रकार से दी गई है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर और भी आपको नेक्स्ट पार्ट है प्रश्न क्रमांक 21 जो आपका अपठित गद्यांश है। प्रश्न क्रमांक 22, 23 इस प्रकार से आपको बताए जाएंगे। निबंध में आपको कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर की उपयोगिता और यहाँ पर आपको अच्छे से तैयार करना है। और आप जो है विज्ञान की चमत्कार इसको तैयार कर सकते हैं। और जो है आवेदन पत्र प्रश्न क्रमांक 21 में तो स्थानांतर प्रमाण पत्र के आवेदन को आप अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पर जो है हम प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद इसके अथवा का क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा में पूछा गया है। प्रगतिवादी काव्य की कोई भी 2 या 3 विशेषताएं आप अच्छे से तैयार करें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इनमें से आप कोई भी 2 या 3 विशेषताएं तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा रसखान के काव्य की 2 विशेषताएं। इस प्रकार से आप कोई भी 2 विशेषताएं इनमें से आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताएं। कोई भी आप 2 या 3 काव्यगत विशेषताएं अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 निपात शब्द क्या है लिखिए। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर होगा। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अथवा का पूछा गया है विलोम शब्द क्या है उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है एकांकी और नाटक और एकांकी में आपको कोई भी 2 या 3 अंतर। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है तो कोई भी आप 3 अंतर अच्छे से तैयार करें ताकि आपको 2 में से 2 अंक मिले। इस प्रकार से तो इनमें से आप कोई भी 2 या 3 अंतर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा कहानी और उपन्यास में कोई भी आपको 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है कवि पंत ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इतनी विशेषताएं हैं तो कोई भी आप 2 या 3 विशेषताएं अच्छे से तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि जो भक्त निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है संसार में वही सच्चा संत कहलाता है। सच्चा संत कौन कहलाता है यह प्रश्न पूछा गया था। तो जो भक्त निष्पक्ष भाव से ईश्वर की जो है आराधना करता है संसार में वही जो है संत कहलाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर होगा कि मनुष्य ईश्वर को देवालय मंदिर मस्जिद काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। 11वें के अथवा है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक अच्छे से तैयार करें कि हथकड़ियाँ अपराधियों के लिए बंधन हो सकती हैं परंतु देश प्रेमी तथा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गहने से कम नहीं थी। उन्होंने यह देश को स्वतंत्र कराने के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहनी थी, इसलिए हथकड़ी को जो है गहना कहा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11 की ज्ञानमार्गी शाखा की विशेषताएं। तो इस प्रकार से आप कोई भी 2 या 3 विशेषताएं अच्छे से तैयार करें। पहली विशेषता हो जाएगी इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा को एक मानना। दूसरी हो जाएगी इसके बाद तीसरी तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कोई भी 2 या 3 आपको इनकी विशेषताएं अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा का क्वेश्चन है छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इनमें से आप कोई भी 2 विशेषताएं अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से कोई भी आप 2 कर सकते हैं इनमें से। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर होगा कि प्रेमचंद की जो है 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो प्रमुख रचना में आप कोई भी इनकी 2 रचनाएं लिखेंगे और साहित्य में स्थान इस प्रकार से हो जाएगा। 13वें का जो अथवा है इस तरफ दिया गया और 13वां प्रश्न महादेवी वर्मा की भाषा शैली लिखिए। तो भाषा शैली आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर। तो इनमें से आप कोई भी 2 या 3 अंतर आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से पहला अंतर होगा, दूसरा अंतर होगा। इसके बाद इस प्रकार से आप इन 2 अंतर को आप अच्छे से तैयार करें, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का जो अथवा है अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे सुधा सोम पीयूष, दिन का दिवस रोज सवेरा प्रभात, सरस्वती का वीणा पाणी शारदा ज्ञानदा, चांदनी का होगा ज्योत्सना चंद्र प्रभा और चंद्रिका। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 15 पंडित जसराज को रसराज क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 15 का। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोककर भी इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है यह भी 15 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद जो है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर होगा यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है।
इसके बाद इसके प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर तो इस प्रकार से कवि का नाम और रचना है। नरेश मेहता, संशय की एक रात और उत्सव। दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे। और कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह आमने सामने। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर इस प्रकार से होगा, गदगद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग होगा, जब राम की माँ ने परीक्षा परिणाम देखा तो उनका मन गदगद हो गया। इसके बाद यह मुहावरा दिया गया है, बगलें झांकना और ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है शुद्ध। यहाँ पर शुद्धि, यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं अशुद्ध दिए, इनको आपको शुद्ध करके इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य आपको लगाना है पूर्ण विराम और इस प्रकार से आप विस्मयादि बोधक चिन्ह कि आप जा रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य होगा, हाँ तुम जाना चाहो तो चले जाओ, इस प्रकार से पूर्ण विराम और यहाँ पर जो अल्प विराम होता है, हे राम ये विस्मयादि बोधक यह क्या हो गया, इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा वाला क्वेश्चन, करुण रस की परिभाषा और इस प्रकार से आप उदाहरण, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से जो है करुण रस की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा वाला प्रश्न, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो रूपक अलंकार की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, इसको आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ से लेकर आप इसको उदाहरण भी तैयार करें कि मोह मन मानिक ले गयो चित्ते चोर नंद नंद। इसके बाद जो है आपठित गद्यांश, तो आपठित गद्यांश में जो है आपको इसको तैयार करना है कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि सत्य के बाद इस प्रकार से दी गई और इस प्रकार से उचित गद्यांश का उचित शीर्षक किया होगा स्वच्छता के ऊपर दी गई है। तो इस प्रकार से इस आपठित गद्यांश को आप अच्छे से पढ़कर जाइए, इस प्रकार से दिया गया है। और विद्या मूल्य, इस प्रकार से यह आपठित गद्यांश पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था, तो विद्या और ज्ञान और प्रयुक्त अनुच्छेद का सारांश, इस प्रकार से इसको आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद इस प्रकार से दिया गया है ध्वनि प्रदूषण वाला कि भारत में ध्वनि प्रदूषण को दैनिक जीवन का एक हिस्सा माना जाता है। तो प्रयोग गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना, प्रयोग गद्यांश का शीर्षक आपको गद्यांश में मिल जाएगा, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको शाला त्याग प्रमाण पत्र अर्थात विद्यालय के प्राचार्य जो है आपको आवेदन पत्र लिखना है स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु। तो इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 21 में जो है 4 अंक में पूछा जाएगा स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, या फिर आप इसके अथवा में भी कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने पर जो है आप नगर निगम को यहाँ पर आप अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके अथवा में पूछा गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। और निबंध में जो है आपको कंप्यूटर का महत्व या कंप्यूटर के उपयोग, इसको आप अच्छे से तैयार करें। और विद्यार्थी जीवन में जो है अनुशासन का महत्व या विद्यार्थी जीवन का महत्व, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।